हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं भूगोल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आई हूं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको बता दें, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो भूगोल से जो है वो मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो ना तो आपके एग्जाम में जो है वो इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो वो कौन सी अक्षांश रेखा है? तो वो है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वहीं अगर हम बात करें मकर रेखा की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की, तो मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि पृथ्वी के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो वहां पे हो जाएगा आपका 0 डिग्री इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कर्क, मकर और विषुवत रेखा के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्य हैं भारत के जिससे होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है? तो वो राज्य हैं आपके 8। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। तो ये 8 राज्य जो है वो आप अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन सब से भी आपको क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ठीक है। तो पूरे विश्व के पूरे क्षेत्रफल को अगर देखा जाए 100% में से, तो भारत जो है वो कितना कवर करता है? तो भारत जो है वो आपका 2.4% जो है वो कवर करता है, ठीक है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो याद रखिएगा, थर्ड क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो वो कौन सा गोलार्ध है जिसमें भारत स्थित है? तो वो गोलार्ध है आपका उत्तरी और पूर्वी, ठीक है। भारत जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, तो कितनी लंबाई है? तो वो है आपका 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, तो कितनी लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक की? तो वो है आपका 3214 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम है 2933 और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है आपकी 3214 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन है, भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो कितनी दूरी पर है? तो वो है आपका 876 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो कितनी लंबाई है स्थलीय सीमा की? तो वो है आपका 15,200 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार आपके एग्जाम में जो है वो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है? तो कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए जो है वो किस भाषा में किया गया है? तो कौन से भाषा में किया गया है? तो वो भाषा है आपका ग्रीक भाषा। ठीक है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है वो भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो कौन से द्वीप का अंग था? तो वो द्वीप है आपका जम्बू द्वीप। ठीक है ना, तो भारतवर्ष जो है वो जम्बू द्वीप का अंग था प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वो कौन से राज्य हैं जो जिससे होकर जो है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, 5वां है झारखंड, 6वां है पश्चिम बंगाल और 7वां है त्रिपुरा, 8वां है मिजोरम। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए गुजरात सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो मध्य प्रदेश ये भी है, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड ये भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों में नहीं आता है। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा जो है वो भारत में सबसे लंबी है? तो वो राज्य है आपका गुजरात। ठीक है ना, गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो भारत में सबसे लंबी है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि कौन से भारत में जो है वो कौन से राज्य की तट रेखा जो है वो सबसे छोटी है, तो वो राज्य हो जाएगा आपका गोवा। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य में है और सबसे छोटी तट रेखा गोवा राज्य में है। तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो वो भारत के वे कितने राज्य हैं जो समुद्र तट की रेखा पर हैं? तो वो राज्य हैं आपके 9। भारत के जो 9 भारत में जो है 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तट की रेखा पर स्थित हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है तो कब है, किस पर है? तो वो है आपका 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वह कौन सा राज्य है? तो मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश तो नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश भी नहीं है, केरल भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी झारखंड जो है वो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कर्क रेखा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत है? तो वो है आपका 27.7%। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो वह कौन सा स्थान है? तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर साल ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये इंदिरा पॉइंट? तो यह है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन और इसके पिछले वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो हर साल जो है वो एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, तो जो इंदिरा पॉइंट है वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका मणिपुर। मणिपुर में जो है वो संगाई महोत्सव मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस महोत्सव का नाम मणिपुर राज्य के पशु संगाई के नाम पर रखा गया है। संगाई जो है वो भूरे रंग का हिरण है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमचू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका सिक्किम। सिक्किम में जो है वो भूमचू महोत्सव मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमचू शब्द का मतलब होता है पानी का पवित्र बर्तन। ठीक है, और यह जो है वो एक बौद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभौली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये जो है वो आपका नेपाल और सिक्किम दोनों जगह पे जो है वो आपका उभौली महोत्सव मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, उभौली महोत्सव जो है वो सिक्किम और नेपाल दोनों जगहों पे मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मचैल माता महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ पे मनाया जाता है? तो यह जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मचैल माता यात्रा जो है वो जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में हर साल जो है वो होती है। अगला क्वेश्चन है, चपनाला झील कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? तो यह जो है आपका भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में जो है वो स्थित है, और यह जो है वो एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो आपका 23rd नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, असम में जो है वो चपनाला झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पे जो है वो कोलेरू झील स्थित है? तो वो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में जो है वो यह एक मीठे पानी की झील है, जो आपका भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में स्थित है। तो आपका 24th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? तो यह जो है आपका लद्दाख में स्थित है। ठीक है, आपको बता दें, लद्दाख में स्थित पेंगोंग झील जो है वो हिमालय से लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बेमौसमी झील है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका 25th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका राजस्थान। राजस्थान राज्य में जो है वो राजसमंद झील स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन सा राज्य है?
तो वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित यह एक झील है। आपको बता दें, फुलहर झील को दो और नामों से जाना जाता है। पहला है पगौती फुलहर ताल और दूसरा है गोमत ताल। ठीक है, फुलहर झील को जो है वो पगौती फुलहर ताल और गोमत ताल भी कहा जाता है और यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर प्याला कहलाता है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर प्याला भी कहते हैं। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? ठीक है, तो किसका हिस्सा है? तो वो है आपका गोंडवाना लैंड का। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो आपका 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? तो कहाँ पे पढ़ा गया था? तो ये पढ़ा गया था आपका कानपुर में। ठीक है, 1858 की महारानी जो विक्टोरिया थी उनका जो घोषणा पत्र था वो कानपुर में पढ़ा गया था। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये चांगला दर्रा? तो अभी मैंने आपको बताया था कि चांगला दर्रा जो है वो लद्दाख में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये लिपुलेख? तो यह है आपका उत्तराखंड में। भारतीय राज्य उत्तराखंड में जो है वो आपका लिपुलेख दर्रा स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये जेलेपला दर्रा? तो ये है आपका सिक्किम में। सिक्किम में जो है वो जेलेपला दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो वे कौन हैं जिन्होंने 1920 में जो है वो दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो वे हैं आपके सरदार भगत सिंह। ठीक है, सरदार भगत सिंह ने जो है वो 8 अप्रैल 1920 में जो है वो दिल्ली में स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ठीक है, आपको बता दें, सरदार भगत सिंह के साथ जो एक और लोग शामिल थे वे थे आपके बटुकेश्वर दत्त। ठीक है ना, इन्होंने जो है वो केंद्रीय विधानसभा हॉल में आगंतुक गैलरी जो थी उसमें जो है वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया था। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है वो बम फेंका था। सात ताल झील किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में जो है वो सात ताल झील स्थित है। ठीक है, और यह झील जो है वो नैनीताल से, उत्तराखंड के नैनीताल शहर से जो है वो 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से 1370 मीटर है। तो ये भी कई बार पूछ देता है एग्जाम में कि जो झीलों की ऊंचाई भी पूछ देता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है। तो याद रखिएगा, सात ताल झील की जो है वो समुद्र तल से ऊंचाई 1370 मीटर है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माला ताल झील किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में जो है वो सात ताल, माला ताल, नैनीताल सभी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, मछियाल झील किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी जिले में स्थित है यह झील, और यह जो है वो धार्मिक रूप से जो है वो पवित्र मानी जाती है। ठीक है, इसका नाम जो है वो मचिंद्र नाथ पर आधारित है, जो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का दूसरा नाम था।
तो आपके एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है कि कौन सी झील है जो धार्मिक रूप से पवित्र मानी जाती है। तो वो झील है आपकी मछियाल झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी झील है जो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का दूसरा नाम है। ठीक है। तो वो झील है आपकी मछियाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम मोरिरी झील कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे है, तो यह जो है आपका लद्दाख में स्थित है। सोम मोरिरी झील जो है वो लद्दाख में स्थित है। ठीक है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडी ताल झील किस राज्य में स्थित है। तो वो कौन सा राज्य है, तो वो राज्य है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में जो है वो आपका डोडी ताल झील स्थित है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जिस भी झील के लास्ट में ताल आए, जैसे नैनीताल, सागर ताल, डोडी ताल, तो समझ लीजिएगा कि वो आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित होगा। ठीक है। दिहांग दर्रा कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है ये दिहांग दर्रा, तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिहांग दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में स्थित है और यह समुद्र तल से 4590 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आपका 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लीखा पानी दर्रा कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है ये लीखा पानी दर्रा, तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो लीखा पानी दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है। और यह दर्रा जो है वो समुद्र तल की ऊंचाई, समुद्र तल से जो है वो 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है ये पाल घाट दर्रा, तो यह है आपका केरल राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें पाल घाट दर्रा को जो है वो पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा है कि पाल घाट दर्रा को किसी और नाम से, किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम है आपका पलक्कड़ गैप। ठीक है। और यह जो है वो आपका भारतीय राज्य केरल के जो है वो केरल में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 140 मीटर है। समुद्र तल से जो है वो कितने मीटर पर है, तो 140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है ये बुर्जिल दर्रा, तो यह है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है। भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जो है वो आपका बुर्जिल दर्रा स्थित है और यह जो है वो एलओसी के नजदीक है। ठीक है। और यह जो है वो समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपनी सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है ये सिपकिला दर्रा, तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर राज्य में जो है वो हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। यह नाथुला के बाद जो है वो तिब्बत चीन के साथ व्यापार के बाद दूसरा सीमा मार्ग है और यह दर्रा जो है वो सतलुज नदी इसी दर्रे के पास से जो है वो होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से दर्रे के पास से होकर सतलुज नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। तो वो दर्रा है आपका सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रे के पास से जो होकर जो है वो सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, तो तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, खतिमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थित है। तो वो कौन सी नहर है, तो वो नहर है आपकी शारदा नहर। ठीक है। खतिमा जल विद्युत केंद्र जो है वो शारदा नहर पर स्थित है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इसको आप याद में रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो शारदा नहर है और इसी नहर पर जो है वो खतीमा जल विद्युत केंद्र जो है वो बनाया गया है। तो आपका 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो कौन से नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर जो है वो आपका राप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो आपका 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? तो वो कौन सा नगर है? तो वो आपका है प्रयागराज जो है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रयागराज जो है ये गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है। और ऑप्शन बी कानपुर जो है ये भी गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है। हरिद्वार भी है जो वो भी गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है, लेकिन जो वाराणसी है वो गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वाराणसी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? तो वो कौन सा नगर है? तो वो नगर है आपका लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो आपका 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन ए है पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए ही था। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।